दोस्तों, आपको गोपाल राजू का नमन। स्पिरिट्स के बारे में, इविल स्पिरिट्स के बारे में प्रश्न पूछते हैं लोग बाग कि इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये किन किन व्यक्तियों पे इफेक्टिव होता है, कहाँ कहाँ इफेक्टिव होता है, बहुत सारे सैकड़ों क्वेश्चंस। देखिए, जो स्पिरिट्स हैं इनका अपना कोई वजूद नहीं होता। वायु रूप में होते हैं, वायु तत्व में होते हैं ये। इनका अगर मेरे आप साइट में जाएंगे तो मैंने इनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं डिटेल्स में, आप पढ़ सकते हैं उनको। ये बेस तलाशते हैं अपना, बिना बेस के किसी भी स्पिरिट का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। और वो बेस तलाशने के लिए वो धरती पे, समाज में, व्यक्तियों के बीच में, और विशेष रूप से वहां जहां पे उनका स्नेह रहता है अपने अपने जीवन काल में, अपनी जीवित अवस्था में। तो ये तो हुई स्पिरिट्स की एक कहानी, और बहुत डिटेल्स में मिल जाएंगे आपको, आर्टिकल्स मिल जाएंगे इसमें मेरे, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे इसके ऊपर, आप पढ़िए इसको। मेन चीज है कि किस पे इफेक्टिव होती हैं ये सब चीजें, इनके लक्षण क्या है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप हवा का कोई झोंका चल रहा है, तो उस हवा के किसी एक झोंके में मोमेंट्री, क्षणिक रूप में लगा कि आपको रोमांच होने लगा, एकदम से सिहरन सी दौड़ने लगी शरीर में, एकदम से कपकपी सी छूटने लगी, लगता है ना। कभी कभी क्या होता है, आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो बार बार स्पिट कर रहा है, थूक रहा है, बार बार उसका जी बतला रहा है। कभी कभी देखते हैं आप कि बहुत सारे लोगों को सर भारी रहता है अक्सर, यानी कि जो उनके लिड्स हैं, जो उनके ब्रोज हैं, उसके ऊपर एक हमेशा 24 घंटे एक तनाव बना रहता है। कितनी रेस्ट कर लें, कितनी मेडिसिन खा लें, कितना ही वो सो लें, कितना ही अपने माइंड को रिलैक्स कर लें, वो तनाव, वो टेंशन, वो भारीपन, वो जो एक मस्तिष्क पे, फोरहेड पे बना रहता है, वो परसिस्ट करता है, वो खत्म नहीं होता। ये अनवरत प्रक्रिया। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई हवा का झोंका चला, कहीं आप जा रहे हैं, अकस्मात क्या लगा, घर में हो या बाहर हो, कि कोई एक कहीं सुगंध आपको महसूस हुई, किसी परफ्यूम की, किसी खुशबूदार फूल की, या किसी अगरबत्ती की, किसी धूप बत्ती की, किसी हवन की। ये मोमेंट्री कभी हुआ। कभी कभी क्या होता है कि रिवर्स इसके बिल्कुल बदबू बहुत ज्यादा, यानी कि दुर्गंध का आभास हुआ, जैसे कोई मांस सड़ रहा हो, जल रही हो कोई चीज। ये कभी कभी महसूस होता होगा आपको, कभी कभी अनुभव किया होगा आपने। और फिर इनसे ऊपर अगर बहुत एडवांस स्टेजेस होने लगती हैं, तो फिर घरों में क्या होता है, अक्सर देखने सुनने में मिलता है कि घरों में ब्लड के स्पॉट्स आने लगे, जगह जगह छींटे, ऐसा लगे जैसे कोई किसी ने चिड़िया मार दी है, किसी ने खून की कोई पिचकारी सी छोड़ दी। और ये चीजें कहीं भी, किसी भी रूम में, कहीं भी, किसी भी स्थिति में होने लगती है। बिष्ठा आने लगती है, मल आने लगता है, कपड़े जलने लगते हैं, कपड़े अस्त व्यस्त होने लगते हैं, और फिर और ज्यादा एडवांस स्टेज होने लगती है। तो क्या होता है, लेडीज में अक्सर सुनने में मिलता है कि बहुत ही अनयूजुअल चीजें, जो हम इसमें डिस्कस नहीं कर सकते। अगर कोई इच्छुक होगा तो मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं उनके, वो लगेगा किसी ने उनके साथ बड़ा ब्रूटली, बहुत ही ब्रूटली व्यवहार किया उनके साथ में, जबरदस्ती करी, बलात् किया। और वो ऐसा लगता है जैसे एक दो नहीं बल्कि दसियों बलिष्ठ पुरुषों ने कुछ किया महिलाओं के साथ, लेडीज के साथ, और वो त्रस्त हो गई, पस्त हो गई, और इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई कि वो हफ्तों नहीं उठ पाई। तो ये ऐसे अनुभव, ये बहुत एडवांस स्टेजेस की चीजें हैं। ऐसा अनुभव में आया लोगों ने, बहुत सारे केसेस मेरे पास तो आते रहते हैं, क्योंकि मेरा काम इस टाइप का है। मगर और आम लोगों के भी अनुभव में जरूर कहीं ना कहीं ये चीजें आई होंगी। ये सब लक्षण किन में संभावित होते हैं, ये सब, इसको ऊपरा बोले, ये इसको इविल स्पिरिट्स का इफेक्ट बोले, या इसको पराविज्ञान की चीजें बोले, या इसको अभौतिक चीजें बोले, जो भी इसको बोले, किन पे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। देखिए, पुरानी कहावतें
होती थी ना, कहते थे कि खुशबू लगा के मत जाओ, घर से मीठा खा के मत जाओ, सफ़ेद चीज़ दूध पी के, मीठा दूध पी के घर से बाहर मत जाओ। कुछ हो जाता था, और वो कुछ में क्या कुछ होता था, यही अनयूजुअल चीज़ें, यही अभौतिक चीज़ें, यही पराविज्ञान की चीज़ें। कहीं क्या हुआ, लघु शंका के लिए किसी वीरान स्थल में, किसी आइसोलेटेड प्लेस में अवॉइड किया जाता था, किया जाता है आज भी, कि इसको अवॉइड करें। लेडीज़ में देखिए, जो दूध मुहे बच्चे होते हैं, लेडीज़ की जो प्रेगनेंसी पीरियड है, लेडीज़ का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो पीरियड्स हैं, दूध मुहे बच्चे जो हैं, जो माँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनकी एक स्पेसिफिक सुगंध, एक स्पेसिफिक उसकी खुशबू, वो इविल स्पिरिट्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। ऐसे लोगों में बहुत जल्दी संभावना होती है कि ये इविल स्पिरिट्स अपना इन्फ्लुएंस जमा लें उनके ऊपर। साड़ी के जोड़े में जब नवविवाहिता अपने श्रृंगार में सजी धजी आती है, तो इविल स्पिरिट्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। ये सब लक्षण हैं, ये सब चीज़ें हैं, इनको माने या ना माने। देखिए, मैं कभी भी किसी को भी पैनिक में नहीं जाने देता, ना ही किसी को भ्रम कभी क्रिएट करता हूँ। अपनी बुद्धि, अपने मानसिकता हमेशा पॉजिटिव रखें, हमेशा बलवती रखें। नेगेटिविटी तो मन में आनी ही नहीं चाहिए, और पैनिक तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, होती हैं, ज़रूर होती हैं, मगर कितनी, 2, 4, 5, 10%, 20%, 15%। मगर जो 60, 70, 80% क्या है, पैनिक क्रिएशन है। पैनिक क्रिएट किया, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई। जैसे डॉक्टर्स बहुत सारे होते हैं, डॉक्टर्स भी एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ मेडिसिन्स रिस्पॉन्ड करनी बंद कर देती हैं। डॉक्टर भी कहने लगते हैं, भाई समझ में नहीं आ रहा क्या बीमारी है, क्या है, कुछ पता नहीं क्या है, भगवान जाने। वो भी एक ऐसी एक कभी पैनिक में आ जाते हैं कि उनको भी विश्वास करना पड़ता है कि कुछ कहीं ना कहीं अभौतिक चीज़ें हैं ज़रूर। तो उनको आप कितना सीरियसली लेते हैं, कितना आप उसमें पैनिक में जाते हैं, ये आप अपने बुद्धि और विवेक से सोचें, और अपने मन को, अपनी मानसिकता को, अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग बनाएं कि सोचें कि है ही नहीं कुछ, ये तो हवा है, हवा का एक झोंका आया, मोमेंट्री खत्म हो गया। तो उस क्षण को, अपने आप को आप बचाए रखें, और इन सब चीज़ों से भगवान रक्षा करते ही करता है। मैं बहुत सारी चीज़ें देता हूँ इनको करने के लिए। जो लोग कोई भी धार्मिक ग्रंथों के गुटके अपनी जेब में रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, उनको कभी इविल स्पिरिट्स इफेक्ट नहीं करते। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर माथे से स्पर्श करके निकलिए, कभी इविल स्पिरिट्स अटैक नहीं करेंगे। भगवान के दर्शन, सात्विक व्यवहार, घर में जिसके पूजा पाठ, सात्विक वातावरण होता है, वहाँ कभी इविल स्पिरिट्स नहीं अट्रैक्ट करती। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान कीजिए, और पैनिक में बिल्कुल नहीं चाहिए। मान के चलिए कि नहीं है कुछ, और है तो उसका निदान है, फिर उसके निदान तलाश कीजिए, और भगवान पे आस्था रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए। प्रभु तो अच्छा ही करते हैं, और उनका ध्यान करेंगे तो और भी अच्छा करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।